जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसआर इंस्टीट्यूट में। जो हमारी रेलवे प्रैक्टिस सेट की क्लास चल रही है जिसमें हम देख रहे हैं जीके जीएस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो आज हमारी रेलवे प्रैक्टिस सेट की 12th क्लास है, तो देखते हैं हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई की स्थापना किस वर्ष हुई थी। एसबीआई बैंक भारत की सबसे बड़ी बैंक और सबसे पुरानी बैंक है, जिसकी स्थापना कब हुई। 1 जुलाई 1955। कब हुई। 1 जुलाई 1955 को हुई। तब चेयरमैन कौन थे। एसबीआई के चेयरमैन कौन थे। जॉन मथाई। जॉन मथाई क्या थे, चेयरमैन थे। ठीक है, वर्तमान में जो चेयरमैन है, चेयरमैन वर्तमान में एसबीआई के जो चेयरमैन है चल्ला श्रीनिवासुल्लू शेट्टी। वर्तमान में क्या है, ये एसबीआई बैंक के क्या है, चेयरमैन है। ठीक है, एसबीआई बैंक जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मुंबई पर। कहाँ है, एसबीआई बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई पर। एसबीआई बैंक आरबीआई बैंक के अधीन क्या करती है, कार्य करती है। आरबीआई बैंक के क्या करती है, अधीन कार्य करती है। जितनी भी बैंक होती है आरबीआई बैंक की क्या करती है, अधीन कार्य करती है। ठीक है, आरबीआई बैंक क्या ये भारत की केंद्रीय बैंक है, जिसे बैंकों की बैंक कहा जाता है। भारत की सर्वोच्च बैंक है आरबीआई बैंक, जिसकी स्थापना कब हुई, 1 अप्रैल 1935 को। कब हुई, 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई। तब गवर्नर कौन थे, सर ऑसबॉर्न स्मिथ। सर ऑसबॉर्न स्मिथ। ठीक है, वर्तमान में आरबीआई के जो गवर्नर हैं संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा क्या है, आरबीआई के गवर्नर है। इनसे पहले कौन थे, शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास। ठीक है, आरबीआई जो एक्ट लाया गया था, कब लाया गया था, 1934 को। क्या लाया गया था, आरबीआई एक्ट लाया गया था। हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में। हेडक्वार्टर कहाँ है आरबीआई का, मुंबई में क्या है, आरबीआई का हेडक्वार्टर है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। क्या सेबी की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो किस वर्ष हुई थी, 12 अप्रैल 1988 को। कब हुई, 12 अप्रैल 1988 को सेबी की स्थापना हुई। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में। हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में। और वर्तमान में जो सेबी की गवर्नर है, कौन है, गवर्नर माधवी पुरी बुच। ठीक है, इनसे पहले जब क्या हुई, सेबी की स्थापना हुई 12 अप्रैल 1988 को, तब गवर्नर किसे बनाया गया था, एस.ए. दवे को। ठीक है, डॉक्टर एस.ए. दवे को क्या बनाया गया था, गवर्नर बनाया गया था। कब, 12 अप्रैल 1988 को, जब सेबी की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में। और वर्तमान में इसकी गवर्नर कौन है, माधवीपुरी बुच। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्या दिया गया है, कोयला किस चट्टान में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, कोयला किस चट्टान में पाया जाता है। ठीक है, कोयला एक प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है, कोयला क्या है, प्राकृतिक संसाधन। कोयला प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है, कितने प्रकार का होता है कोयला, 4 प्रकार से। कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का क्या होता है, कोयला होता है। ठीक है, एंथेसाइट कोयला, एंथेसाइट कोयला, बिटुमिनस कोयला, बिटुमिनस कोयला, लिग्नाइट कोयला, लिग्नाइट कोयला, और पीट कोयला। पीट कोयला 4 प्रकार का क्या होता है, कोयला होता है। भारत में सबसे ज्यादा किस प्रकार का कोयला पाया जाता है, बिटुमिनस प्रकार का। किस प्रकार का पाया जाता है, बिटुमिनस प्रकार का पाया जाता है। और सबसे रद्दी कोयला, सबसे घटिया कोयला होता है पीट कोयला, जिसमें कार्बन की मात्रा क्या होती है, सबसे कम। कार्बन की मात्रा क्या होती है, कम होती है। ठीक है, आपको याद रखना है, कार्बन की मात्रा क्या होती है, कम होती है पीट कोयला में। ठीक है, कोयले का उपयोग किस किस में किया जाता है, जैसे क्या हो गया, विद्युत उत्पादन में। किसमें किया जाता है, विद्युत उत्पादन में किया जाता है। इस्पात में किया जाता है। किसमें किया जाता है, इस्पात में किया जाता है। ठीक है, भारत में सबसे ज्यादा कोयला कहाँ होता है, भारत में सबसे ज्यादा कोयला कहाँ होता है, झारखंड में।
कहाँ होता है? झारखंड में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत में किस मुगल शासक का शासन था? ईस्ट इंडिया कंपनी जिसकी स्थापना कब हुई? 1600 ईस्वी में अंग्रेजों के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? अंग्रेजों के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। कब? 1600 ईस्वी में। ठीक है, उस समय भारत में किस मुगल शासक का शासन था? तो किसका था? अकबर का। किसका था? अकबर का। अकबर का शासनकाल कब से कब तक था? 1556 से लेकर 1605 तक था। कब से कब तक था? 1556 से लेकर 1605 तक था। मुगल वंश का जो संस्थापक था, मुगल वंश का संस्थापक, मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर। कौन था? बाबर। कब से कब तक था बाबर? 1526 से लेकर 1530 तक। कब से कब तक था? 1526 से लेकर 1530 तक था। मुगल वंश का संस्थापक था बाबर। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा है? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत में किस मुगल शासक का शासन था? तो किसका था? अकबर। कब से कब तक था अकबर? 1556 से लेकर 1605 तक। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। चलिए, अगला क्या दिया गया है? कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? कोशिका जिसकी खोज, क्या? कोशिका जिसकी खोज कब हुई? 1665 ईस्वी में। कब हुई? 1665 ईस्वी में। किसने की? रॉबर्ट हुक ने। किसने की? रॉबर्ट हुक ने क्या किया? कोशिका की खोज की। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की तो खोज की, लेकिन कैसी कोशिका की खोज की? मृत कोशिका। कैसी कोशिका? मृत कोशिका। जीवित कोशिका की खोज किसने की? जीवित कोशिका जिसकी खोज किसने की? ल्यूवेनहॉक ने। किसने की? ल्यूवेनहॉक ने क्या की? जीवित कोशिका की खोज की। ठीक है, कोशिका क्या कहलाती है? जीवों की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्या कहलाती है? कोशिका कहलाती है। आपको याद रखना है, जीवों की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्या कहलाती है? कोशिका कहलाती है। और कोशिका का अध्ययन, क्या? कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। साइटोलॉजी क्या कहलाता है? कोशिका का अध्ययन कहलाता है। कोशिका का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? स्लाइडेन एवं सॉन ने। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? स्लाइडेन एवं सॉन ने। क्या कहना था इनका? कि जीवों का शरीर एक कोशिका से नहीं, अनंत कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। वर्तमान जो कोशिका का सिद्धांत दिया था, वर्तमान कोशिका का सिद्धांत रुडोल्फ बर्शाउ ने। रुडोल्फ बर्शाउ ने। क्या कहना था इनका? कि कोशिका की उत्पत्ति पूर्ववर्ती कोशिका के विभाजन से होती है। किससे होती है? कोशिका की उत्पत्ति पूर्ववर्ती कोशिका के विभाजन से होती है। वर्तमान कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था? रुडोल्फ बर्शाउ ने। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? स्लाइडेन एवं सॉन। कोशिका का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? स्लाइडेन एवं सॉन ने। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्या दिया गया है? बैक्टीरिया की खोज किसने की? बैक्टीरिया की खोज किसने की? जीवाणु जिसकी खोज कब हुई है? जीवाणु जिसकी खोज कब हुई है? 1676 ईस्वी में। ठीक है, हालैंड के प्रसिद्ध वैज्ञानिक एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी। ठीक है, बैक्टीरिया जीवाणु क्या होते हैं? अत्यंत सूक्ष्म जीव होते हैं। अत्यंत सूक्ष्म जीव होते हैं जिन्हें हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते। केवल किसके माध्यम से देखा जाता है? सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से। किसके माध्यम से? सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से। बैक्टीरिया के कारण कई रोग उत्पन्न होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ मनुष्य में देखने को मिलते हैं, पेड़ पौधों में भी देखने को मिलते हैं, जानवरों में भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, मनुष्य में कौन कौन से रोग होते हैं? बैक्टीरिया के कारण कौन कौन से रोग होते हैं? हैजा, टाइफाइड, निमोनिया, तपेदिक, तपेदिक जिसे क्या कहते हैं? क्षय रोग। क्या कहते हैं? क्षय रोग। ठीक है, टीबी कहा जाता है इसे, बुखार इत्यादि रोग होते हैं। किसके कारण? बैक्टीरिया के कारण मनुष्य में। ठीक है, जीव जंतु में कौन सा रोग होता है? जीव जंतु में कौन सा रोग होता है? जानवरों का काला पैर रोग। जानवरों का काला पैर रोग।
किसमें होता है ये? जीव जंतु में क्या होता है? जानवरों का काला पैर रोग। ठीक है, ये तो हो गया जीव जंतु में। मनुष्य में। अब पेड़ पौधों में कौन सा रोग होता है तो वो भी देखिए, पेड़ पौधों में। ठीक है, चावल का अंगमारी रोग, चावल का अंगमारी रोग, गेहूं का टुंडू रोग, गेहूं का टुंडू रोग। ठीक है, ये किसमें होता है? पेड़ पौधों में। ठीक है, जीवाणु का अध्ययन क्या कहलाता है? कई बार ये पूछा जाता है कि जीवाणु का अध्ययन क्या कहलाता है, तो क्या कहलाता है? बैक्टीरियोलॉजी। क्या कहलाता है? बैक्टीरियोलॉजी। क्या कहलाता है ये? जीवाणु का अध्ययन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्या दिया गया है? प्रथम ऐतिहासिक सम्राट किसे माना जाता है? प्रथम ऐतिहासिक सम्राट किसे माना जाता है? किसे माना जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को। किसे माना जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को। चंद्रगुप्त क्या था? मौर्य वंश का संस्थापक था। मौर्य वंश का क्या था? संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश की स्थापना कब हुई? 322 ईसा पूर्व। कब हुई? 322 ईसा पूर्व में क्या हुई? मौर्य वंश की स्थापना हुई। ठीक है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। और अंतिम शासक कौन था? बृहदत्त। कौन था? बृहदत्त। चंद्रगुप्त मौर्य का जो प्रधानमंत्री था चाणक्य। चंद्रगुप्त मौर्य का जो प्रधानमंत्री था चाणक्य। चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को हराया था। किसकी सहायता से? चाणक्य की सहायता से। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको हराया था? किसको हराया था? घनानंद को। घनानंद। घनानंद क्या था? नंद वंश का अंतिम शासक था। ये भी याद रखिए कि घनानंद कौन था? घनानंद क्या था? नंद वंश का अंतिम शासक। ठीक है, नंद वंश का क्या था? ये अंतिम शासक था। नंद वंश का जो संस्थापक था, है नंद वंश का संस्थापक। नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद नंद। कौन था? महापद नंद। क्या था ये? नंद वंश का संस्थापक था। ठीक है, प्रथम ऐतिहासिक सम्राट किसे माना जाता है? किसे माना जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को, जो मौर्य वंश का क्या था? संस्थापक था। मौर्य वंश की स्थापना कब हुई? 322 ईसा पूर्व हुई। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का जो प्रधानमंत्री था चाणक्य। चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको हराया था? घनानंद को, जो क्या था? नंद वंश का अंतिम शासक। ठीक है, नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद नंद। नेक्स्ट देखते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्या दिया गया है? रंगा स्वामी कप का संबंध किस खेल से है? क्या? रंगा स्वामी कप का संबंध किस खेल से है? तो ऑप्शन में क्या दिया गया है? फुटबॉल, टेनिस, हॉकी, खो खो। तो रंगा स्वामी कप का संबंध किस खेल से है? हॉकी। किस खेल से है? हॉकी से है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये कथन किसका था? तो किसका था? सुभाष चंद्र बोस का। किसका कथन था? सुभाष चंद्र बोस का। ये क्या था? नारा था। कब दिया था इन्होंने ये नारा? 1944 में। कब दिया था? 1944 में ये नारा दिया था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ऑप्शन में हमारे पास क्या दिया गया है? बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने कौन सा नारा दिया था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा। कब दिया था? 1916 में। 1916 में। भगत सिंह ने कौन सा नारा दिया था? इंकलाब जिंदाबाद। कब दिया था ये नारा? 1929 में। 1929 में दिया था। चंद्रशेखर आजाद ने कौन सा नारा दिया था? दुश्मनों की गोलियों का हम सामना करेंगे, आजाद है आजाद रहेंगे। किसका नारा था? चंद्रशेखर आजाद का। ठीक है, तो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, किसका कथन था? सुभाष चंद्र बोस का। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सुभाष चंद्र बोस का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। चार मीनार कहाँ स्थित है? क्या क्वेश्चन पूछा है? चार मीनार कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। हैदराबाद में। हैदराबाद जिसकी राजधानी क्या है? तेलंगाना। क्या है? तेलंगाना क्या है? हैदराबाद की राजधानी है। चार मीनार का निर्माण कब हुआ? 1591 में। किसने करवाया? कुतुब शाह ने। किसने करवाया? कुतुब शाह ने इसका निर्माण करवाया। ठीक है, ऑप्शन में हमारे पास क्या दिया गया है? दिल्ली। दिल्ली में क्या है? कुतुब मीनार। कुतुब मीनार है कहाँ? दिल्ली में। ठीक है, जिसका निर्माण किसने करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या करवाया? इसका निर्माण करवाया और इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। कब? 1993 को। कब किया गया है? 1993 को। ठीक है, ऑप्शन में हमारे पास क्या दिया गया है? आगरा। आगरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में।
कहाँ आता है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, 7 अजूबों में से एक अजूबा कहाँ है? आगरा में। क्या है? ताजमहल। ताजमहल 7 अजूबों में से एक अजूबा क्या है? ताजमहल, जिसे प्रेम की निशानी कहा जाता है, जिसका निर्माण किसने करवाया? शाहजहां ने। किसके लिए? अपनी बेगम मुमताज के लिए। और इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया कब? 1983 को। कब किया गया है? 1983 को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है? निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? क्वेश्चन क्या दिया है? निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? बहादुर शाह जफर द्वितीय। कौन थे? बहादुर शाह जफर द्वितीय। जो अकबर, मुगल शाह अकबर द्वितीय का क्या था? पुत्र था, बहादुर शाह जफर द्वितीय, जिनकी मृत्यु कहाँ हुई? रंगून में। ठीक है, कहाँ हुई? रंगून में क्या हुई? इनकी मृत्यु हुई। नेक्स्ट देखते हैं, औरंगजेब का मकबरा कहाँ पर है? तो हमारे पास ऑप्शन क्या दिया गया है? आगरा, दिल्ली, औरंगाबाद, कानपुर। तो औरंगजेब का मकबरा कहाँ पर है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। महाराष्ट्र जिसकी राजधानी क्या है? मुंबई। क्या है? महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? न्याय दर्शन का लेखक था। 60 दर्शन है। कितने दर्शन है? 60 दर्शन। ठीक है, कितने दर्शन है? 6 दर्शन है। न्याय दर्शन, योग दर्शन, वैशेषिक दर्शन। ठीक है, वैशेषिक दर्शन, उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा, और सांख्य दर्शन। कौन सा दर्शन? सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन सबसे पुराना दर्शन माना जाता है। क्या माना जाता है? सबसे पुराना दर्शन माना जाता है, जिसके लेखक कौन है? कपिल मुनि। कौन है? कपिल मुनि क्या है? सांख्य दर्शन के लेखक है, जो सबसे पुराना दर्शन माना जाता है। ठीक है, न्याय दर्शन के लेखक कौन है? गौतम। गौतम ऋषि। कौन है? गौतम ऋषि क्या है? न्याय दर्शन के लेखक है। ठीक है, योग दर्शन जिसके लेखक कौन है? पतंजलि। कौन है? पतंजलि। ठीक है, वैशेषिक दर्शन के लेखक कौन है? कणाद। कौन है? कणाद। उत्तर मीमांसा, क्या? उत्तर मीमांसा के जो लेखक है कौन है? बादरायण। बादरायण। पूर्व मीमांसा जिसके लेखक कौन है? जैमिनी। कौन है? जैमिनी। ठीक है, 60 दर्शन है, 6 दर्शन है। ठीक है, न्याय दर्शन जिसके लेखक कौन है? गौतम। योग दर्शन जिसके लेखक है? पतंजलि। वैशेषिक दर्शन जिसके लेखक है? कणाद। उत्तर मीमांसा जिसके लेखक है? बादरायण। पूर्व मीमांसा जिसके लेखक है? जैमिनी। सांख्य दर्शन जो सबसे पुराना दर्शन माना जाता है, जिसके लेखक है? कपिल मुनि। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है? न्याय दर्शन का लेखक कौन है? ठीक है, तो न्याय दर्शन के लेखक कौन है? गौतम। आपका आंसर क्या जाएगा? गौतम। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? क्वेश्चन क्या दिया गया है? किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? अभी काम पूरा नहीं हुआ है, दिल्ली अभी दूर है। किसने कहा था? निजामुद्दीन औलिया ने। किसने कहा था? निजामुद्दीन औलिया ने। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? वेदों की संख्या कितनी है? 4। वेदों की संख्या कितनी है? 4। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सबसे प्राचीन वेद पूछा है, तो सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। कौन सा वेद है? ऋग्वेद। ठीक है, ऋग्वेद जिसमें किसका वर्णन मिलता है? ऋचाओं का। किसका वर्णन मिलता है? ऋचाओं का वर्णन मिलता है। यजुर्वेद जिसमें किसका वर्णन मिलता है? वैदिक अनुष्ठानों का। वैदिक अनुष्ठानों का क्या मिलता है? वर्णन मिलता है। ठीक है, सामवेद जिसमें संगीत का वर्णन मिलता है। किसका वर्णन मिलता है? संगीत का वर्णन मिलता है। अथर्ववेद जिसमें तांत्रिक, क्या? तांत्रिक विद्या। तांत्रिक विद्या का क्या मिलता है? वर्णन मिलता है। जैसे अंधविश्वास, क्या हो गया? अंधविश्वास हो गया, भस्मीभूत करना। ठीक है, ये सब किसके अंतर्गत आता है? अथर्ववेद जिसमें किसका वर्णन मिलता है? तांत्रिक विद्याओं का वर्णन मिलता है। जितनी भी तांत्रिक विद्या है सभी का वर्णन किसमें मिलता है? अथर्ववेद में। एक क्वेश्चन पूछा था एमपीपीएससी में, सभा और समिति, सभा और समिति का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद में। किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद में। ठीक है, तो दोस्तों ये रही हमारी आज की रेलवे प्रैक्टिस सेट की क्लास। अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और फेसबुक में देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। जय हिंद, जय भारत।